हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिंपल सूट की कटिंग सीखेंगे। ये हैवी चेस्ट साइज की कटिंग है। इसमें हमेशा हमें प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता है तो कैसे आर्म होल रखना है, कैसे हमें इसमें मुड्ढा रखना है या कैसे तीरा रखना है। इसमें मैं पूरा आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सबसे पहले हम फुल लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। इसमें रेडी लेंथ हमें 43 रखनी है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 इंच फोल्ड का नीचे से और 1 इंच सिलाई मार्जिन का। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप कितना 4 इंच लेना चाहते हैं या 2 इंच लेना चाहते हैं। वैसे मोस्टली 3 इंच ही एक्स्ट्रा रखा जाता है। इसमें चेस्ट हमारा 48 होगा और इसमें नेक जो है ना डीप होगा। आगे का 8 रखेंगे, पीछे का 9 रखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें तीरा और आर्म होल लेना होता है। जितना भी डीप नेक होता है ना, उतना हमारा तीरा कम होता जाता है। जितना हमारा तीरा है उससे 1 या 2 इंच हम कम लेते हैं रेडी। तो इसका टोटल जो रेडी शोल्डर था ना वो 18 था, तो मैंने उसमें 2 इंच माइनस कर दिया तो 7 हो गया। 7 इंच मैंने तीरा लिया है, 6.5 इंच मैंने आर्म होल लिया है। आर्म होल के लिए हमेशा सबको टेंशन रहती है कि आर्म होल कितना लेना है। हैवी चेस्ट है, अगर हमारा जितना हैवी चेस्ट है गोलाई में उतना लेंथ भी तो बढ़ जाती है ना, इसलिए आर्म होल हम 6.5 ही लेंगे। अब हम चेस्ट का मार्किंग लगा लेंगे। चेस्ट की मार्किंग डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, प्लस 2 इंच करेंगे। ऐसे बैक की मार्किंग में भी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, प्लस 2 इंच करेंगे। और हिप की मार्किंग में भी डिवाइडेड बाय 4 करके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। और इसमें जो हम चाक का निशान लगाते हैं हम 14 इंच पे लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जितना हैवी बंदा होता है ना उसका नीचे से उतना ही, अगर हम टाइट कर देंगे, कई लोग 15 पे 16 पे 17 पे लगा देते हैं तो वो उतना ही फंसा फंसा लगता है, दिखने में अच्छी शेप नहीं आती है। तो हमेशा 14 इंच पे लीजिए। नेक का निशान लगा लीजिए। 8 इंच पे था ना, तो 8 इंच पे लगाते हुए ऊपर से 3 इंच विड्थ रखी है, गोलाई का हम निशान दे देंगे। आपकी मर्जी, आप कैसा भी नेक बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, स्वीट हार्ट बना सकते हैं। मेरे क्लाइंट को राउंड चाहिए था। इस राउंड में भी मैंने जो इसके साथ जो हम सलवार रेडी कर रहे हैं वो मैचिंग में है, उससे हम उसके कपड़े से बनाएंगे बुकरम लगा के, और उसी से ही मैं पाइपिंग निकालूंगी। तो कैसे बुकरम लगा के हम नॉर्मल कपड़े से पाइपिंग निकाल सकते हैं, मैं वो भी आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने देखिए नेक की निशान लगा लिया। हमें जितना रेडी रखना है ना उससे हाफ इंच लेते हुए मार्जिन के लिए बाहर की तरफ और निशान लगा लिया है। अब हमें इसी पे कटिंग करेंगे। आप चाहे तो कट करके अलग कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बुकरम पेस्ट करेंगे इस पर। मार्किंग हमारी हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि चाहे कितना भी हैवी चेस्ट हो उसमें आर्म होल हम 6.5 ही रखते हैं। ज़्यादा ही आपको लग रहा है तब 7 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन फिर उससे क्या होता है ना, जो हमारी स्लीव्स हम अटैच करते हैं वो लूज़ रह जाती हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ हैवी चेस्ट है वगैरह है, लेकिन हाथ इतने हैवी नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमेशा आर्म होल 6.5 ही रखिएगा। कोई फंसेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बढ़िया सिल के रेडी होगा। एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लीजिए। अब इसी को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट ले लिया है, इसको भी हम जितना मार्जिन है ना उस हिसाब से मैंने मोड़ लिया था, पहले ही प्रेस लगा लिए। प्रेस लगाने से है कटिंग अच्छी होती है। तो आपको जितना भी रखना है, हिप लेते हैं, हिप टोटल हिप 50 थी, इसको डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, 2 इंच प्लस कीजिए, जितना आता है उतना रखते हुए निशान लगा के उस पर प्रेस कर लीजिए, तो वो कपड़ा हिलेगा वगैरह नहीं, तो कटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके ऊपर आप फ्रंट पार्ट रख दीजिए एज इट इज़, जैसे हमने कटिंग करके रखा है। हम याद रखिएगा 1 इंच हमेशा बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लेते हैं। ये हर साइज़ में हम 1 इंच पीछे वाला पार्ट एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा गला पीछे जाने की जो दिक्कत आती है ना वो हमेशा बनी रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका गला पीछे भागता है पीछे, उसमें यही रीज़न होता है कि हम उसमें बराबर काटते हैं आगे पीछे का पल्ला। आप हमेशा अगर चाहे 32 साइज़ का बना रहे हो, चाहे 42 का, चाहे 52 साइज़ का, पीछे का हिस्सा 1 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। अगर आगे का आर्म होल 6.5 रखा है तो पीछे का 7.5 होना चाहिए। और यहाँ से गोलाई देते हुए हमेशा याद पता होगा आपको कि हम फ्रंट पार्ट की 0.75 पे और बैक पार्ट की 1.5 पे निशान लगा के हमेशा मिड पॉइंट निकाल के आर्म होल की गोलाई देते हैं। अब पीछे के पार्ट पर भी निशान लगा लिया एज इट इज़ गले का, ताकि हम उस पर भी पेस्ट कर सकें बुकरम। बस और कुछ नहीं करना, बस आर्म होल डालना होता है, सीधा गले का निशान लगाना होता है, एज इट इज़ काट देंगे हम।
अभी भी बता रही हूँ, अगर आपके गला पीछे भागने की दिक्कत आती है तो उस केस में आप फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, तो आपका गला कभी भी पीछे नहीं भागेगा। 101% सोल्यूशन है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुए हैं प्रॉब्लम, लेकिन जब से मैंने ऐसे कटिंग करना, स्टिचिंग करना शुरू किया, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। और मुझे 20 से 22 साल हो गए हैं सिलाई करते हुए, तो आप टेंशन फ्री रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ फिटिंग आएगी प्रॉपर तरीके से। अब एज इट इज़, बाकी एज इट इज़ करता है, जैसा बैक पार्ट होता है वैसा ही फ्रंट पार्ट होता है, वैसा ही बैक पार्ट करता है। आई होप आपको कटिंग समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन बता दूँगी। अब फ्रंट एंड बैक की हो गई है, फिटिंग का निशान लगा लीजिए। बैक पे भी हमने निशान लगा लिया। आपको जितना डीप रखना है उतना निशान लगा लीजिए। जैसे उसमें 9 इंच डीप रखा था ना हमने, तो हम 9 इंच पे निशान लगाते हुए कट करेंगे, लेकिन बाद में करूँगी मैं, क्योंकि मुझे बुकरम से बनाना है गला। अब हम स्लीव्स निकालेंगे। अधिकतर क्या होता है, कपड़ा कम होता है, इतना ही है, तो हमें समझ नहीं आता कैसे निकालें। और कपड़े की स्लीव्स कटिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिज़ाइन होता है ना, कईयों में एक तरफ ही जा रहा होता है। इसमें तो खैर दोनों तरफ है, तो मैंने फोल्ड कर दिया। अदरवाइज़ आपको सिंगल स्लीव्स कट होनी होती है। अगर आप एक साथ कट कर देंगे तो एक उल्टी तरफ और एक सीधी तरफ हो जाएगी। तो आप हमेशा कटिंग करने से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि आपकी जो भी आप जिस हिसाब से काट रहे हैं, कहाँ सीधा है, कहाँ उल्टा है, डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। एक हिस्से से निकालते हैं ताकि दूसरे से हम इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ा हैवी है ना साइज़, इसीलिए मैं आपको ये स्लीव्स की कटिंग भी बता रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए हम किस तरीके से जोड़ वाली बाजू निकालते हैं। कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, चाहे तो अगर आप बिगनर हैं तो प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि कपड़ा हिले नहीं। अब चेस्ट को हम कैसे करते हैं, इसमें भी किस हिसाब से लेंथ लेते हैं कि हमें कितना रखना होता है, डिवाइडेड बाय 4 करके। टोटल लेंथ जितनी लेनी है पहले उसके हिसाब से लेंथ काट लीजिए। मुझे 16 इंच रेडी रखनी है, तो मैं 18 पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो 17.5 पे भी लगा सकते हैं। चलिए मैं भी 17.5 पे ही लगा लेती हूँ। इसमें 1 इंच फोल्ड का हो जाता है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन हो जाता है। सीधा निशान लगा लीजिए, ठीक है। और इकसार होना चाहिए, चारों तरफ से नाप लीजिएगा। इकसार करते हुए अभी हमें ये भी नहीं समझ आता है कि हम ऑन फोल्ड कितना रखें इस तरीके से, तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जितना आपका रेडी चेस्ट है डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए और ले लीजिए। 48 था इसमें, तो 12 चौक 48, तो हम 12 इंच ले लेंगे। अब मोड़ लीजिए, 12 इंच जितना बैठता है उतना मोड़ लीजिए। अब देखिए इतना कपड़ा हमारे पास नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, जोड़ लगाएंगे। बाकी हम आगे जोड़ लगा देंगे। ये कपड़ा काट के अलग कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सीधा करके काट लीजिए इसे, हो गया। ये एक्स्ट्रा में, ये हमारे जोड़ वगैरह में काम आएगा। इसको डबल करके इसके ऊपर रख लीजिए। ये रख के इसे भी कट करके कपड़े को अलग हटा दिए। अब निशान लगाएंगे। यहाँ से आपको जितने रेडी गोलाई होती है ना नीचे की हमारी, उतनी लेते हुए 2 इंच सिलाई मार्जिन लगा लेंगे निशान। जैसे इसमें 6 थी तो 6 + 2 इंच, 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये निशान हम कितने पे लगाते हैं, हम 4 इंच पे लगाएंगे। जितना हैवी होता जाता है उतना ही मार्जिन बढ़ता जाता है। अदरवाइज़ हम 3 इंच पे हम गोलाई देते हैं, ये हमने 4 इंच पे ली है। और ये हम नाप लेते हैं हमेशा 3 इंच 4 इंच पे भी नाप लीजिए कि बंदे की फ़िटिंग का साइज़ क्या है। इसमें 8 था, तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाते हुए उस पर कर्व शेप दे दी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ब्लाउज, ये बाजू की कटिंग जितना हैवी होता जाता है उतनी उसकी विड्थ बढ़ती जाती है। और आपस में मिला दीजिए और कटिंग करके अलग कर दीजिए। जितनी ज़्यादा गहराई काटेंगे उतना कम कपड़ा लगेगा, और जो हमारा स्लीव्स के नीचे झोल नहीं रहता है कई बार,
वो नहीं रहेगा। ऊपर नॉच लगा दीजिए, पता चल जाएगा। फ्रंट की कटिंग कर देंगे। जोड़ लगाने के बाद हम फ्रंट गोलाई कट करेंगे। जो जोड़ लगाना था ना, हमने पहले स्लीव्स कट करके उसके ऊपर रख लिया ताकि हमारी गोलाई वगैरह एक साथ कटे। अब हम बाद में कटिंग करेंगे। आप चाहें तो पहले भी एक साथ रख के कट कर सकते हैं। मैंने हटा दिया था कि ताकि अलग से दोबारा बता सकूं कि आप एक और तरीके से कटिंग कर सकें। दोनों तरीके से आप कट कर सकते हैं स्लीव्स, कोई गलती नहीं आएगी और परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो जाएंगी। दोनों इसके ऊपर हम जोड़ लगा देंगे। इस तरीके से हमारे सूट की कटिंग होके रेडी हो गई है। जब हम इससे जोड़ लेंगे ना, उसके बाद हम फ्रंट गोलाई देते हैं जो कि 0.25 या 0.5 अंदर की तरफ जाते हुए कटिंग हो जाती है। ये हम पहले स्टिच करने के बाद करेंगे। और नॉचेस लगाना मत भूलिए ताकि आपको पता चले मिड से मिड ही जॉइंट करेंगे तो आपकी स्लीव्स आगे पीछे नहीं घूमेगी। कटिंग हो गई है। चलिए मशीन पे चलते हैं। मैं गला बनाना बता देती हूँ कि पाइपिंग हम कैसे बनाते हैं गले से। सबसे पहले जो पट्टी मिड वाली अटैच थी ना, आप चाहें तो पहले अटैच कर सकते हैं, चाहे तो आप साथ के साथ बाद में भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले अटैच कर लेंगे ना तो आसान हो जाएगा आपका काम। इनसे मिड में बिल्कुल रखते हुए कर लीजिए और जचा के देख लीजिए। देखिए सलवार का जो कपड़ा था ना, उसमें से हमने लेते हुए जो हमने निशान लगाया था ना नाप के, कटिंग करते हुए हमने पेस्टिंग चिपका ली है। अब इसे भी पिन अप कर लेंगे। पिन अप हो गया ना। बैक साइड में देखिए जो हमने निशान लगाया था ना कटिंग करते हैं, बस उसी के ऊपर स्टिच लगा दीजिए। ऐसे ही बैक पार्ट भी रेडी कर लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर दीजिए और छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए। राउंड नेक में छोटे छोटे कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जितने अच्छे कट लगाएंगे ना उतनी सफाई के साथ आपका फोल्ड होएगा। अब देखिए इसी कपड़े से पाइपिंग कैसे बनाते हैं। देखिए ये बताते, थोड़ी सी 0.05% लेते हुए मोड़ते जाइए बाहर की तरफ कपड़ा और स्टिच लगाते जाइए। ऑटोमेटिक पाइपिंग बन के रेडी हो जाती है। आपको अलग से पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। गला अटैच करते में ही हो जाती है और इतनी फिनिशिंग के साथ होती है ना ये वाली पाइपिंग, और कभी ख़राब भी नहीं होती है। धीरे धीरे उसे बाहर की तरफ करते हुए गोलाई में देते हुए कर लीजिए और निशान पे स्टिच लगा दीजिए। ये देखिए बिल्कुल इकसार करते हुए। अलग से पाइपिंग अटैच करते हैं तो मोटा मोटा हो जाता है। कोई सफाई भी नहीं आती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पाइपिंग बनाते हैं ना तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका गला बन के रेडी हो जाता है। फिटिंग भी परफेक्ट आती है। देखिए हमारा गला बन के रेडी। कितनी अच्छी पाइपिंग आई है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई होगी, समझ आई होगी। ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।